हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा पार्ट 1। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा मीन्स इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन इन्वर्टिब्रेट के पढ़े। इन्वर्टिब्रेट की कैटेगरी में जो इकाइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन है वो लास्ट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वर्टिब्रेट्स पे आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन इकाइनोडर्मेटा जो है फाइलम है, उसकी दो सब फाइलम है दैट इज़ इलिथ्रोजोआ और पल्मेटोजोआ। इलिथ्रोजोआ, इलिथ्रो का मतलब होता है फ्री, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है दे आर फ्री लिविंग। बट पल्मेटोजोआ, पल्मेटो का मतलब होता है स्टॉक्ड मीन्स सेसाइल। तो मतलब ये जो एनिमल्स हैं दे आर जनरली सेसाइल, स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह से अटैच अपने आप को रखते हैं। पल्मेटोजोआ का एक ही क्लास है दैट इज़ क्रिनोइडिया, जिन्हें हम कॉमनली सी लिलीज कहते हैं क्योंकि इनकी अपीयरेंस इस तरह से होती है जैसे लिली का फ्लावर होता है। और उसका सिंगल ऑर्डर है दैट इज़ आर्टिकुलेट। अब बात करते हैं इरिथ्रोजोआ। इरिथ्रोजोआ के अंदर जो है 4 क्लासेज हैं, एस्टेरॉइडिया, ओफिरोइडिया, इकिनोइडिया और हुलोथोरोइडिया। एस्टेरॉइडिया की सब क्लासेस की बात करें 2 सब क्लासेस हैं, सोमिस्टेरॉइडिया और यूस्टेरॉइडिया। यहाँ पर भी जो सोमिस्टेरॉइडिया है दैट इज़ फॉसिल सी स्टार, इसलिए इनकी डिटेल स्टडी नहीं है और ना ही आगे इसका क्लासिफिकेशन अवेलेबल है। तो ये फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स की फॉर्म में इनको देखा गया है। और यूस्टेरॉइडिया मतलब यू का मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू सी स्टार्स और दे आर लिविंग। तो ये जो लिविंग सी स्टार्स मतलब क्योंकि जनरली जो ये एस्टेरॉइड्स हैं दे आर स्टार सेव्ड, सो दे आर सी स्टार। तो एस्टेरॉइडिया के अंदर लिविंग सी स्टार्स आते हैं। इसका जो ऑर्डर की बात करें तो 3 ऑर्डर्स हैं दैट इज़ फेनेरोजोनिया, स्पिनुलोसा और फोर्सिप्लेटा। तो इस तरह से केवल अभी जो हमने देखा वो एस्टेरॉइडिया का क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर था। अब बात करते हैं ओफियूरोइडिया की। तो ओफियूरोइडिया की कोई सब क्लासेस नहीं है, डायरेक्टली 2 ऑर्डर्स हैं दैट इज़ ओफियूरी और यूरी एली। 2 ऑर्डर्स दैट इज़ ओफियूरी और यूरी एली, ओनली 2 ऑर्डर्स के हैं। उसके बाद इकिनोइडिया पे आते हैं। इकिनोइडिया की जो है 3 सब क्लासेस हैं, बोथ्री सिडेरोइडिया, बोथ्री सिडेरोइडिया, रेगुलेरिया और इर्रेगुलेरिया। बोथ्री सिडेरोइडिया को आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है, लेकिन रेगुलेरिया है उसके जो है 4 ऑर्डर्स हैं, लेपिडोसेंटेरोइडिया, मेलेनोकिनोइडिया, सिडेरोइडिया और डाइटमेटोइडिया। तो ये जो है रेगुलेरिया के 4 ऑर्डर्स हैं। इर्रेगुलेरिया की बात करें तो उसके भी 4 ऑर्डर्स हैं दैट इज़ हेलेक्टोपोइडिया, कैसिड्यूलोइडिया, क्लाइपेस्टेरोइडिया और स्पेटोंगोइडिया। अब बचता है हमारा होलोथोरोइडिया। तो होलोथोरोइडिया की भी कोई सब क्लास नहीं है, इसके डायरेक्टली 5 ऑर्डर्स हैं दैट इज़ डेंड्रोकिरोटा, एस्पिडोकिरोटा, इलेसिपोडा, मोलपेडोनिया और एपोडा। इस तरह से जो है होलोथोरोइडिया के ये 5 ऑर्डर्स हैं। अब एक जो स्पेसिफिक चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको, मैंने पहले भी जब भी क्लासिफिकेशन आपको बताया है तो मैंने हमेशा कहा है कि जो क्लासिफिकेशन है मैंने यहाँ आपको अप टू ऑर्डर तक बताया है। जनरली जो हमको स्टडी करना होता है अप टू ऑर्डर तक ही करना होता है, बट इन द सिलेबस ऑफ बीएससी इट इज़ ओनली अप टू सब क्लास। तो बीएससी के बच्चों को जो क्लासिफिकेशन स्टडी करना है वो अप टू सब क्लास तक करना है और एमएससी के बच्चों को अप टू ऑर्डर तक करना है। अभी ये मैंने केवल आपको आउटलाइन चार्ट बताया है, अब आगे हम इसकी डिटेल स्टडी पे जाएंगे पार्ट बाय पार्ट। तो हम सबसे पहले तो मैं अब आगे जो आपको बताऊंगी दैट इज़ जो सब फाइलम्स हैं यूथ्रोजोआ और पल्मेटोजोआ, उसके बीच में डिफरेंस। तो डिफरेंस इसके अंदर हम इसकी डिटेल स्टडी जो कुछ नहीं है, केवल इतना ही डिफरेंस है दे आर फ्री लिविंग और दे आर स्टॉक्ड और सेसाइल एनिमल्स। इसलिए अब मैं आपको जो है मैं आगे जो कंटिन्यू कर रही हूँ पल्मेटोजोआ को कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। और पल्मेटो जो है वो मैं यहीं पे आगे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि इसकी सिंगल क्लास क्रिनोइडिया है और सिंगल ऑर्डर आर्टिकुलेटा है। नाउ
सब फाइलम पल्मेटोजोआ, जिसकी क्लास क्रिनोइडिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। इनको कॉमनली जो कहा जाता है वो सी लिलीज कहा जाता है। स्टॉक्ड एबोरली, होल लाइफ और पार्ट ऑफ लाइफ, जो अपनी होल लाइफ में ये स्टॉक्ड रहते हैं, मीन्स अटैच रहते हैं एक सरफेस से। वो कंप्लीट लाइफ भी हो सकता है और पार्ट ऑफ लाइफ भी हो सकता है। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है एंटीडॉन का, जिसकी सारी आर्म्स जो है वो इस तरह की दिखाई देती हैं। ये इसकी ओरल सरफेस है और नीचे की तरफ एबोरली सिराई जो है वो निकली हुई दिखाई देती है। तो एबोरल सरफेस से जो है अपमुख सतह, उससे ये जो है सरफेस से अपने आप को अटैच करता है। आर्म्स विद पिन्यूल्स, ए ऑर्गन लाइक ए स्मॉल बिंग और फिन, इसकी जो आर्म्स हैं वो उन पर पिन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मॉल बिंग लाइक या फिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस, ये देख सकते हैं सेंटर में माउथ है और उसके साइड में ये एनस है। तो दोनों ही माउथ, मुख और मलबार दोनों ही जो है वो मुख सतह पर उपस्थित होते हैं। मैड्रिपोराइट, स्पाइंस एंड पेडिसिलरी एब्सेंट होती हैं इसके अंदर। ये तीनों जो हैं, हम जब स्टारफिश पढ़ेंगे तो स्टारफिश के अंदर आपको ये सब चीज़ें जो है विजिबल होंगी, दिखाई देंगी। लेकिन एंटीडॉन के अंदर या हम कहें क्रिनोइडिया के अंदर जो है हमें ना तो मैड्रिपोराइट विजिबल होता है, ना स्पाइंस दिखाई देते हैं और ना पेडिसिलरी दिखाई देती हैं। ये जो आपको स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे आर नॉट द एक्चुअल स्पाइंस, दे आर पिन्यूल्स, दे आर पिन्यूल्स। एम्बुलेक्रल ग्रूव सिलेटेड ऑन ओरल सरफेस, एम्बुलेक्रल ग्रूव जो है वो बीच में क्या है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हर आर्म के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव। वो सेंट्रल डिस्क से लेकर जो है इसके मार्जिन तक, जो आर्म है उसके मार्जिन तक, एंड तक जो है प्रेजेंट होती है। तो जो एम्बुलेक्रल ग्रूव है इसकी, वो ओरल सरफेस पर जो है उस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सीलेटेड एम्बुलेक्रल ग्रूव ऑन ओरल सरफेस होती है। अब बात करते हैं इसका जो ऑर्डर है आर्टिकुलेटा। आर्टिकुलेटा का देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स। इसके अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, इट इज़ लिविंग सी लिलीज एंड फेदर स्टार्स। उसमें भी जो फेदर स्टार्स हैं दे आर नॉन सेसाइल और फ्री स्विमिंग, मतलब जो फेदर स्टार्स हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, वो स्टॉक्ड नहीं होते, किसी सरफेस से अपने आप को अटैच नहीं रखते। एग्जाम्पल है एंटीडॉन, जिसे हम सी लिली कहते हैं, जिसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, और दूसरा नियोमेट्रा, दैट इज सी स्टार्स, जिन्हें हम सी फेदर या सी स्टार्स जो है कहते हैं। तो यहाँ ये था आपका जो है एकाइनोडर्मेटा के जो सब फाइलम पल्मेटोजोआ का क्लासिफिकेशन अप टू क्रिनोइडिया और आर्टिकुलेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं कंटिन्यू करूँगी वो आपके जो यूथ्रोइडिया जो है उसका जो आगे क्लासिफिकेशन है उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।